आप लोग सर्वांगसम बहुभुज के बारे में जान चुके हैं। आज समरूप त्रिभुज के बारे में बताएंगे और उस पर आधारित कुछ प्रमेय। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात हम ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यदि उसमें कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B बराबर हो कोण Q के और कोण C बराबर हो कोण R के, तथा AB/PQ ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो BC/QR, यानी ABC और QR की भुजा का अनुपात, और बराबर वही हो AC/PR के। लेकिन याद रखेंगे कि अगर संगतता नहीं है, इसमें कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण C के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, तो हम इसको त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखेंगे। लेकिन त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ अगर लिखें तो ये समरूप नहीं होंगे, इसको याद रखेंगे। अब इस पर आधारित जो पहला प्रमेय है, प्रमेय 6.1, उसको हम लिखेंगे और उसको कहा जाता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। थेल्स गणितज्ञ था, उसी के नाम पर इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं, इसका कथन क्या है, ज्ञात क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे, और आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। तो इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं के जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ये इसमें क्या ज्ञात है यानी क्या दिया गया है, उसको हम एक चित्र बनाएंगे। यानी दिया गया है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। DE खींची गई है, ये DE खींची गई है जो भुजाओं AB को क्रमशः D और AC को E पर काटती है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AD/DB बराबर AE/EC, यानी इन दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वह दोनों भागों का अनुपात बराबर होगा। यानी यही सिद्ध करना है, AD/DB बराबर AE/EC, या इसी को हम रेशियो संबंध के रूप में लिख सकते हैं, AD संबंधे DB बराबर AE संबंधे EC। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे उसको देखें। रचना हम करेंगे कि पहले BE और DC को मिला देंगे, यानी ये BE और DC को मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, D से AE पर लंब और E से AD पर लंब खींचेंगे। ये हो गया लंब, और यहाँ से AD पर लंब खींचेंगे, यानी ये 90 अंश का कोण होगा।
और इसको हम दो बिंदु लिख देंगे एफ और जी। AC पर या AE पर जो लंब है, D से AC पर लंब, इसको हम G लिखेंगे, इसको F लिखेंगे और इसको G लिखेंगे। अब हम उत्पत्ति इसको यानी प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे उसको देखेंगे। तो उत्पत्ति देखो, हम कक्षा 9 में बता चुके हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ देख रहे हैं कि समान समांतर रेखाओं DE और BC और आधार DE पर ये दोनों त्रिभुज DBC और DEB ये दोनों स्थित हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। तो हम यही लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBDE BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE BDE और CDE, यानी ये और ये दोनों त्रिभुज फिर से देख लीजिए। ये दो, पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये DCE। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। हम इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिए। अब फिर हम जो खींचे हैं उसको देखेंगे। ये लंब D से ये लंब है DG और E से ये लंब है EF। हम पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो वो ऊंचाई जो लंब खींचे हैं वो ऊंचाई हो गई। तो इसीलिए हम त्रिभुज दोनों का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ADE, यानी ये त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे AD गुणे EF, 1/2 गुणे AD गुणे EF। इसी तरह से त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे BD गुणे EF। अब हम पहले के बट्टे दूसरे को लिख देंगे। ये दोनों का पूरा लिख दिए और इसमें 1/2 से कैंसिल हो जाएगा EF से, यानी क्या आ जाएगा AD/BD। ये समीकरण 2 लिख दिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी ADE बटे CDE यानी इस पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस पर ये लंब है, यानी ये अगर अधिक कोण होगा तो बाहर लंब होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई यानी BD हो जाएगा और इधर से लिखेंगे तो ये आधार हो जाएगा C। तो ये सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम कि त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर AE बटे EC। इसको समीकरण नंबर हम अभी 3 नहीं देंगे, बल्कि उसको कुछ चेंज करेंगे ये, लेकिन हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। देखो, जो समीकरण 1 में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें जहाँ CDE है वहाँ हम BDE लिख देंगे। ये हो गया AE बटे EC के बराबर, इधर का सेम। ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे। दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया है, यहाँ देखेंगे यहाँ, इसलिए दाहिना पक्ष दोनों को हम बराबर कर देंगे। ये इसका दाहिना पक्ष है AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, या इसी को संबंध के रूप में लिख देंगे। यही सिद्ध करना था या प्रूव्ड।